हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंगना रनौत के जीवन के बारे में, उनके इतिहास, पुरस्कार और आने वाली फिल्मों के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। फिल्म जगत की बहुत ही खूबसूरत अदाकारा जिसे हर कोई जानता है तथा इसके नाम को सराहा गया है। बहुत ही कम उम्र में बहुत अधिक सफलता हासिल की है इन्होंने। यह अपने काम को बहुत ही ईमानदारी से करती हैं। इन्होंने हमेशा कुछ हटकर ही काम किया है। इनको एक सा काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। इनसे सीखने वाली बात यह है कि ये जो भी इन्होंने अपने जीवन में सोचा वो किया। इन्होंने बहुत संघर्ष किया, जिसके बाद वो जो तरक्की हुई है उसमें यदि किसी का हाथ है तो इनका स्वयं का। जिस समय यह घर छोड़कर आई थी, जब खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था, तब चाय, ब्रेड और अचार खाकर उन्होंने अपना समय निकाला। कड़ी मेहनत के बाद एक सफल कलाकार बनी, जिसे हर किसी ने सराहा तथा अपने काम के लिए कई नेशनल अवार्ड भी हासिल किए। कंगना का जन्म हिमाचल प्रदेश की एक छोटी सी जगह भांबला में एक राजपूत परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम अमरदीप राणावत था। ये एक व्यापारी थे। इनकी माता का नाम आशा राणावत था, जो कि शिक्षिका थी। यह अपने घर की दूसरी संतान थी। इनसे बड़ी इनकी एक बहन थी, उनका नाम रंगोली है। यह इनकी तथा इनसे छोटा एक भाई है, जिसका नाम अक्षत राणावत है। भारत का बहुत सुंदर प्रदेशों में से एक है हिमाचल प्रदेश, जहां इनका जन्म हुआ था। यह बचपन से ही बहुत सुंदर थी। दिखने में जितनी सुंदर थी, स्वभाव की उतनी तेज और जिद्दी थी। इनका दिमाग बचपन से ही बहुत तेज था, पर पढ़ाई इनकी किस्मत में नहीं थी, जिससे इनके पिता बहुत नाराज रहते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा DAV स्कूल चंडीगढ़ से हुई है। यह बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी, इसलिए इनके परिवार की इच्छा थी कि ये डॉक्टर बने, जिसके कारण इन पर पढ़ाई का और दबाव था। पर यह 12वीं में एक विषय में फेल हो गई थी और आगे पढ़ना नहीं चाहती थी। कंगना बचपन से ही बहुत जिद्दी थी, कभी किसी की नहीं मानती थी। एक बार जब बचपन में इनके पिता इनके भाई के लिए खेलने के लिए गन तथा इनके लिए गुड़िया लाए थे, तो इनको भी वही गन चाहिए थी जो उनके भाई के पास थी। तो उन्होंने उस गुड़िया को कभी नहीं अपनाया। यह जो सोच लेती थी वह करके रहती थी। पढ़ाई में असफल होने के बाद 16 वर्ष की उम्र में यह अपना घर छोड़कर दिल्ली आ गई। दिल्ली आ जाने के बाद भी इनको पता नहीं था कि अब क्या करना है, क्यों आई है और यहाँ क्या करेगी। यह बहुत बड़ा सवाल था उनके जीवन का। इस कारण बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। शुरुआती दौर में बहुत घूमना पड़ा, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, कहाँ जाना है। तब इन्होंने मॉडलिंग में अपना लक आजमाया तथा एक मॉडलिंग एजेंसी ज्वाइन की। उस एजेंसी ने इनके लुक्स व कद काठी को देखकर अपनी एजेंसी का हिस्सा बना लिया। थोड़े समय बाद इनके हर काम में कमियां निकाली गई, जिस वजह से इन्होंने उस एजेंसी को छोड़ दिया। जब सन 2016 में एक ब्राइडल के रूप में शो स्टॉपर बनी, एक मीडिया ने इनसे इनकी शादी के संबंध में कई सवाल किए, जिसमें इन्होंने सीधा जवाब दिया कि अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है, पर हो सकता है सन 2019 तक मैं शादी कर सकती हूँ। बॉलीवुड में कदम रखने के बाद सबसे पहली बार इनके और आदित्य पंचोली के अफेयर की खबरें सामने आई, जबकि आदित्य पंचोली शादीशुदा थे तथा इनसे उम्र के 20 साल बड़े थे। ऐसा कहा जाता है कि आदित्य पंचोली ने इनके लिए घर भी खरीदा था। बाद में इन्होंने इस बात से इनकार किया तथा इस बात पर बहुत बड़ा विवाद भी बना। इन्होंने आदित्य पंचोली पर संगीन आरोप लगाए। बहुत समय बाद यह विवाद खत्म हुआ। अब आदित्य पंचोली के साथ विवाद खत्म होने के 2 साल बाद सन 2009 में एक बहुत फेमस हस्ती शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन, जिसके साथ इन्होंने राज फिल्म में काम किया। बहुत समय साथ रहने के बाद इनको अध्ययन सुमन से प्यार हो गया तथा इन दोनों का अफेयर चला, पर यह रिश्ता ज़्यादा समय नहीं चल पाया और अध्ययन सुमन ने यह रिश्ता तोड़ दिया। अजय देवगन। अध्ययन सुमन से रिश्ता खत्म हो जाने के बाद सन 2010 में वे वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई की शूटिंग के दौरान इनका नाम अजय देवगन के साथ जोड़ा गया, जबकि अजय देवगन ने एक इंटरव्यू में साफ कहा कि किसी के लिए भी काजोल, जो कि उनकी पत्नी को नहीं छोड़ सकते।
उन्होंने महज एक को स्टार के रूप में इनके साथ काम किया है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। कंगना ने यहाँ अपनी गलती को स्वीकारा कि वह एक शादीशुदा व्यक्ति के साथ जुड़ना चाह रही थी, जो कि गलत है। निकोलस लेफ्ट्री यह एक ब्रिटिश डॉक्टर थे। इन दोनों के अफेयर की चर्चा मीडिया में बहुत तेज़ी से फैली। निकोलस लेफ्ट्री को कई इवेंट में इनके साथ देखा गया तथा वह इनसे मिलने कई बार मुंबई भी आए। ऋतिक रोशन। जब ऋतिक रोशन सुजैन खान के साथ डिवोर्स का इंतज़ार कर रहे थे, उस समय क्रिश 3 की शूटिंग के दौरान कंगना, जो इनकी को स्टार थी, के साथ समय बिताने लगे, जिसे इन्होंने कहा कि अफेयर है। पर ऋतिक रोशन ने इस बात से साफ मना किया, जिसे बाद में इन्होंने ये माना कि सिर्फ दोस्ती है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कुछ समय बाद इन्होंने फिल्मों में जाने का सोच लिया था और सबसे पहले अपनी एक्टिंग स्किल को सुधारने की सोची तथा वहां उन्होंने एक थिएटर को ज्वाइन किया, जिसका नाम आशा चंद्रा एक्टिंग स्कूल था। वहां से उन्होंने 3 से 4 माह में एक्टिंग सीखी। इन्होंने 16 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ दिया तथा करियर की नई राह पर चल पड़ी थी। इन्होंने शुरुआती दिनों में बहुत संघर्ष किया। इनका परिवार कभी नहीं चाहता था कि यह एक्टर बने और फिल्मों में काम करे, इसलिए इनके पिता ने कभी भी किसी भी तरीके से सहयोग नहीं किया। बहुत सोचने के बाद इन्होंने मॉडलिंग की तथा उसी के साथ इन्होंने एक्टिंग की क्लास भी लगाई, जिसमें इन्होंने कई बारीकियां सीखकर खुद को हर तरीके से परफेक्ट बनाया। इन्होंने गैंगस्टर मूवी से अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत करी। इनकी खासियत यह थी कि हर फिल्म को जल्दी से साइन नहीं करती थी। जितनी भी फिल्मों में काम किया, उनकी स्टोरी अपने आप में अलग होती थी। इन्होंने फैशन तथा क्वीन जैसी हिट मूवी फिल्म जगत को दी है, जिसे हर किसी ने सराहा है। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 2006 में गैंगस्टर मूवी से की थी। इस फिल्म के लिए चित्रांगदा सिंह को सिलेक्ट किया गया था। बाद में जब चित्रांगदा सिंह ने मना किया, तब इनको लिया गया। यह एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म थी, जिसमें इमरान हाशमी और शाइनी आहूजा के साथ इन्होंने काम किया था। अनुराग बासु इस फिल्म के डायरेक्टर तथा मुकेश भट्ट प्रोड्यूसर थे। यह इनकी पहली हिट फिल्म थी। इनको इस फिल्म के लिए इंडियन फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फीमेल डिबेट अवार्ड मिला। इन्होंने बहुत सी फिल्में बनाई। जो फिल्में बहुत हिट रही हैं वो इस प्रकार से हैं: गैंगस्टर, वो लम्हे, लाइफ इन ए मेट्रो, फैशन, राज दी मिस्ट्री कंटिन्यूअस, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, तनु वेड्स मनु, क्रिश 3, क्वीन, तनु वेड्स मनु रिटर्न, रंगून, सिमरन। हर कोई एक्टर फिल्में तो बहुत सी बना लेता है, पर कुछ फिल्में ऐसी होती है जो इनको स्टार और स्टार से सुपर स्टार बना देती हैं। इन्होंने बहुत कम फिल्मों में बेहतरीन काम कर खुद को एक अलग पहचान दी है। इनकी प्रसिद्ध फिल्में कौन कौन सी हैं, चलिए बात करते हैं। फैशन, मधुर भंडारकर की यह फिल्म सन 2008 में आई थी। यह एक सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा ने मेन रोल अदा किया तथा इन्होंने सपोर्टिंग रोल अदा किया था। यह शानिया नाम की एक कामयाब सुपर मॉडल होती है। बहुत खूबसूरती से इन्होंने इस किरदार को निभाया तथा इसके लिए इनको फिल्म फेयर अवार्ड था, पहला बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का राष्ट्रीय पुरस्कार तथा अन्य कई अवार्ड मिले। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि कंगना रनौत के बारे में ये जो जानकारी है ये आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।